इसके उद्देश्य के लेकर के ही आज हम लोगों ने बड़े आयोजन किया है। देश स्तर के लोगों आज जो है पिछड़े समाज के इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और एक वाइटल इशू जो हमारा है वो है रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को अविलंब लागू कराना, ताकि उसमें जो शुद्धिकरण है, अशुद्धि है, इन तमाम चीज़ों को पहले हम लोग स्टडी करें और उसके बाद केंद्र सरकार इसको लागू करे। ये हमारा पहला मांग है। केंद्र सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कि जो रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित हो, उस प्रकाशित रिपोर्ट का स्टडी आम जनमानस में अति पिछड़ों के बीच हो और इसके स्टडी होने के बाद ही इसको लागू कराएं। अगर बात की जाए तो पिछड़ा कमान एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार कहा जाता है आरक्षण समाप्त करे और आप आरक्षण की मांग में लगे हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपको आरक्षण? देखिए, ये हमारा 1993 में मंडल कमीशन लागू हुआ इस देश में और मंडल कमीशन के तहत 27% रिजर्वेशन मिला। उस 27% रिजर्वेशन, अलग से कोई रिजर्वेशन की बातें नहीं है, 27% रिजर्वेशन में हमारा जो हक था वो वही हुआ कि एक ताकतवर बच्चा और दूसरा कमज़ोर बच्चा, अगर उसके हाथ में बिस्किट का पैकेट थमा दिया जाता है तो एक जो ताकतवर बच्चा होता है इसका भी पैकेट छीन के खा जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ है और हम चाहते हैं कि उन ताकतवर बच्चों के साथ जो कमज़ोर बच्चा है, तो इस कमज़ोर बच्चा को अलग से बिस्किट मुहैया कराया जाए ताकि ये अपना हक अपने खाए और जो बरियार बच्चा है उसका हक है जो अपना उन्हें। हरियाणा में लगातार जो है जाट आरक्षण की मांग की जा रही है, महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग की जा रही है, यहाँ तक कि कर्नाटक में पासवान समाज का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, क्या मिल भी पाएगा? मैंने आपको कहा कि ये हम लोग अलग से कोई रिजर्वेशन का डिमांड नहीं रखा है। ऑलरेडी 1993 में मंडल कमीशन लागू हुआ और हम लोगों को 27% रिजर्वेशन मिला। उस 27% रिजर्वेशन का 1% भी इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया। तो जो 2633 जातियाँ हैं, उस 2633 जातियाँ में कुछ लोग ही इस आरक्षण का लाभ उठाया है। तो इस आरक्षण को बाइफरकेट किया जाए, अलग अलग श्रेणी में जिनको जितना लाभ देना है उसको उतने लाभ में जिनकी जितनी संख्या है, संख्या के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाए। ये सिर्फ वर्गीकृत करना है। जैसे बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जिनके लिए रिजर्वेशन है उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा हो, तो वैसे रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है? इसलिए भारत सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक कमेटी बनाया और स्टडी करा करके इन बिंदुओं पर कम से कम अति पिछड़ों के बारे में सोचने की कोशिश की। और जैसा कि लग रहा है कि चूँकि हम लोगों ने पूरे बिहार में तो आंदोलन ही किया, देश स्तर पर यानी दिल्ली में भी आंदोलन किया रोहिणी कमीशन की मांग को लेकर के। और आज पटना में आप देख रहे हैं कि लगभग 8-10 बाहर के स्टेट प्रतिनिधि आए हैं, सब मंच पे बैठे हैं और ये ही सिर्फ मांग लेकर के कि हम लोग का जो डिमांड है रोहिणी कमीशन को अविलंब रिपोर्ट प्रकाशित हो, तो इसी मांग के लेकर के सारे देश में हम लोग इसको बिगुल फूंकने वाले हैं।